गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपकी क्लास में आप पास्ट टेंस के अंतर्गत यूज ऑफ हैड का प्रयोग पढ़ने जा रहे हैं निगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का आप स्ट्रक्चर पा चुके हैं, एग्जांपल्स भी हो चुका है। करना क्या है आपको, अफर्मेटिव सेंटेंस में अन्य शब्द के बाद नई शब्द जोड़ देना है और इंग्लिश में हैड के बाद नॉट ऑब्लिक नो को लगा देना है। और नॉट ऑब्लिक नो का प्रयोग मैं अफर्मेटिव सेंटेंस कहाँ पर, प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में बता चुका हूँ। तो उसको आप देख लीजिएगा, उसके बाद सीधे यहाँ आ जाइएगा, एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है ना। तो हम सीधा एग्जाम्पल पर आते हैं। चोर के पास कोई हथियार नहीं था, ठीक है। तो पुराना नियम प्रेजेंट टेंस वाला ही है, बस हैव और हैड के स्थान पर हैड आ जाना है किसी भी सब्जेक्ट के साथ। तो बहुत इजी है। चोर के पास कोई हथियार नहीं था तो क्या हो जाएगा। अब बस यही फर्क है कि ये इसका प्रयोग आप पार्टिकुलर नाउन के रूप में कर रहे हो, इसे पर्सनलाइज किया गया है कि नहीं ये देखना है। चोर के पास, चोर पकड़ा गया तो अब वक्ता उससे क्या हो गया, परिचित हो गया। तो और थीप नहीं लिखोगे, द थीप लिखोगे। क्या लिखोगे, द थीप, द थीप। अब देखिए, हैड नॉट एनी वेपन, ठीक, हैड नॉट एनी वेपन लिख लीजिए, या इसके स्थान पर आप क्या लिख दीजिए, नो वेपन लिख दीजिए, ठीक ना। हो गया, ये चीज है, इसको आप पढ़ सकते हैं। अब सेंटेंस थोड़ा बदलिए, इसको आप हटा दीजिए, इसको आप हटा दीजिए। चोर के पास हथियार नहीं था, चोर के पास हथियार नहीं था। ये देखिए, हमने कोई शब्द हटा दिया, तो जब कोई शब्द हटा दिया तो हथियार यहाँ पर क्या है, सिंगल नंबर काउंटेबल नाउन है। तो आपको तब लगाना पड़ेगा आर्टिकल और, तो यहाँ पर हो जाएगा द थीप। क्या हो जाएगा, द थीप, हैड और उसके बाद नॉट और एनी का प्रयोग यहाँ नहीं करेंगे, नॉट अ वेपन, ये हो गया। तब आर्टिकल अ का प्रयोग हो जाएगा। ऐसी दशा में भी यहाँ पर आप नो वेपन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों वाक्यों में नो वेपन आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, कोई वाले में भी और इसमें भी। इसमें कोई एक लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप लिखते हो कि चोर के पास एक हथियार नहीं था तो सेंस गलत हो जाएगा। इसका मतलब एक से अधिक हथियार थे, ठीक ना। और लिखते हो कि चोर के पास केवल एक हथियार नहीं था, है, यानी एक को छोड़ करके सब था, हर वैरायटी थी।
भाव में अंतर होता है, इसके पूर्व भी इसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ। ये चीज हुआ, तो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ठीक ना भैया, तो आप हैड का ही प्रयोग करेंगे। हमारे पास, ठीक ना, हमारे पास वहां जाने का, हमारे पास वहां जाने का, तो जाने के लिए कर दीजिए, हमारे पास वहां जाने के लिए, हमारे पास वहां जाने के लिए कोई साधन नहीं था, कोई साधन नहीं था। अब देखिए, हमारे पास वहां जाने के लिए कोई साधन नहीं था, तो मेन चीज है कोई साधन नहीं था। तो यहाँ कोई जो साधन है, अदरवाइज क्या है, नाउन। और यहाँ पर जाने के लिए, देखिए जाने के लिए यहाँ पर इंफिनिटिव आ रहा है पर्पस को बताने वाला, और वहाँ एडवर्ब प्लेस पर आ रहा है, तो ये भी अन्य शब्द में भी आएंगे। तो यहाँ पर अन्य शब्द का दो ग्रुप हो गया, एक तो ये जो स्ट्रक्चर में दिया गया है इसको आपको ढूंढना पड़ेगा, इसके अलावा एडिशनल यानी अतिरिक्त अदर वर्ड्स आ रहे हैं। तो अतिरिक्त अदर वर्ड्स अगर आएंगे, हम प्रैक्टिस में बहुत वाक्य देंगे आपको। यहाँ पर क्या है, नॉर्मली में पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको पहला कंसेप्ट मिल जाए, फिर हम प्रैक्टिस कराएंगे एकदम झमाझम, ठीक ना। इस तरह का वाक्य देंगे, उसका एक नमूना है, ठीक ना। तो अब चलिए, अब यहाँ पर जो मेन स्ट्रक्चर हमारा यहाँ से कहाँ से बन रहा है, ये देखिए, हमारे पास कोई साधन नहीं था, हमारे पास कोई साधन नहीं था, तो इसका आप ट्रांसलेशन कर लीजिए, ठीक ना। एडिशनल जो यही तरीका होता है, एडिशनल यानी अतिरिक्त जो अन्य शब्द है उसके लिए आप परेशान मत होइए। तो पहले इसका ट्रांसलेशन कर दीजिए। तो इसका ट्रांसलेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, वी हैड, ठीक ना, नॉट एनी, नॉट एनी, ठीक ना। हम एक ही वर्ब लिख दे रहे हैं, दो वाक्य नहीं बनाने जा रहे हैं। तो नॉट एनी आर्लिक, ध्यान दीजिएगा, नॉट एनी आर्लिक नो, नॉट एनी आर्लिक नो, दो सेंटेंस एक ही में मैं लिख दिया। मीन्स का मतलब साधन, तो चाहे वी हैड नॉट एनी मीन्स लिखे, मीन्स देखिए ये एस तो लगा है लेकिन ये ऑलवेज सिंगुलर होता है। नाउन नंबर के चैप्टर में पढ़ाया हूँ, ये ऑलवेज सिंगुलर होता है, MEANS, MEANS, ठीक है। तो आप वी हैड नॉट एनी मीन्स लिखो या वी हैड नो मीन्स लिखो। तो यहाँ पर तो काम हो गया, इतना का काम हो गया। अब देखिए कहाँ नहीं, वहां जाने के लिए पर्पज है, वहां जाने के लिए ये उद्देश्य है। तो जाने के लिए की मीन्स क्या हो जाएगी, इन्फिनिटिव हो जाएगी। यहाँ पर देखिए धातु प्रश्न में आया है, तो यहाँ पर आप क्या करो कि टू गो लिख दो, क्या करो, टू गो लिख दो, टू गो लिख दिया, उसके बाद यहाँ पर देयर लिख दिया। तो इस तरह से आपको आगे मैं सिखाऊंगा इंग्लिश बहुत। तो चैनल पर एकदम जुड़े रहिए, इसको जोरदार तरीके से पकड़े रहिए, ठीक ना भैया, छोड़ना मत।
बस मैं यही कहूँगा कि छोड़ना मत, छोड़ने की गलती मत करना। कुछ स्टूडेंट गलती किए हैं सब्सक्राइब कर दिए और फिर पता नहीं क्यों, हो सकता है उनको जल्दी हो कि बहुत डिले कर रहे हैं। डिले नहीं हो रहा है, चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, समझे भैया। लोग 10 साल से, ठीक ना, पढ़ा रहे हैं। अभी कितना डाले हैं, 300-350। एक को मैंने देखा था 2012 से पढ़ा रहे हैं, नाम नहीं लेंगे। अभी 400 भी वीडियो नहीं डाल पाए। अब मैं तो 4 साल पहले, अभी 4 साल भी नहीं मेरा हो रहा है, सुने। दिसंबर 2018 में मैंने 5 वीडियो बनाकर छोड़ दिया है, 5-6 महीने छोड़ दिया 5 वीडियो बना करके। इस तरह से जो है मैं थोड़ा सा इसको केयरफुली होकर काम नहीं इस पर कर रहा था पार्ट टाइम में, वो भी मेरे छात्रों के कहने पर। वही सब कहेंगे सर करिए करिए करिए, तो मैं सीरियसली नहीं ले रहा था, वरना हमारे पास टाइम था। लेकिन कोरोना काल में कोचिंग थोड़ा क्या हुआ, हर जगह कोचिंग डाउन हो गई है, तो मैं काम किया हूँ, ठीक ना। तो टाइम मिल जाता है, कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं करूँगा, ठीक ना, कंटिन्यू करूँगा और आप तक पूरा कोर्स जल्दी ही पहुँचाऊँगा। 6 महीना साल भर के भीतर कोर्स पहुँच जाएगा। तो चलिए, क्या हुआ, अगले क्लास तक के लिए टाटा बाय।